खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का किया औचक निरीक्षण। कई कर्मचारी मिले नदारद। 6 जुलाई को लहरपुर में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे डीएम। फिर बात करेंगे तहसील मोहाली में 10 वर्षों से तैनात 8 लेखपालों का हुआ तबादला। खबरनामे के अंत में बात करेंगे बिजली विभाग का गजब कारनामा, बिना कनेक्शन उपभोक्ता को भेज दी 2 लाख की आरसी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पड़ाव भूमि को करबला के लिए आवंटित किए जाने से संत समुदाय में गहरा रोष। 1 माह बाद भी फूके ट्रांसफार्मर न बदले जाने पर उपभोक्ताओं ने पावर हाउस को घेराव की दी चेतावनी। निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर बीएसए ने 2 प्रधानाध्यापक को किया निलंबित। सीतापुर में पंजीकृत 641 स्कूली वाहनों में 150 वाहन पाए गए अनफिट। जन सुनवाई के दौरान लखीमपुर खीरी डीएम ने फरियादियों की समस्या का त्वरित किया निस्तारण। परिषदीय विद्यालयों में स्वच्छता को लेकर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने दिए सख्त निर्देश। यूपी के सीतापुर सहित कई जिलों में 6 जुलाई को भारी बारिश की दी चेतावनी। कमीशन के फेयर में 41 आशा कार्यकर्ताओं की समाप्त हुई सेवा, 45 नई आशाओं का हुआ चयन। खबरें सीतापुर जनपद से। कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न पटलों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम अभिषेक आनंद उस समय खासा नाराज हुए जब उपस्थिति पंजिका पर कई कर्मचारी नदारद पाए गए। जिलाधिकारी ने स्थापना बाबू सुधीर अग्रवाल को सख्त हिदायत दी कि जो भी आकस्मिक अवकाश का आवेदन प्राप्त हो उसे समय से उपस्थिति पंजिका पर दर्ज किया जाए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने राम अवध वर्मा, प्रमोद कुमार यादव, ऋषि शरण जायसवाल को अनुपस्थिति किया गया। जिलाधिकारी ने नजारत, स्थापना, संग्रह, भूलेख, सीलिंग, अभिलेखागार, न्याय, स्थानीय निकाय राजस्व अभिलेखागार, मालखाना आदि पटलों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए एडीएम नीतीश कुमार सिंह को निर्देश दिए कि नजूल से संबंधित सभी पत्रावलियों को स्कैन व डिजिटल कर दिया जाए। आपदा राहत अनुभाग की पत्रावलियों का पोर्टल से मिलान कराया। इस दौरान 20 मार्च 2024 को डूबने से हुई मृत्यु की पत्रावली पर कार्रवाई लंबित पाई गई। इसके लिए एडीएम नीतीश कुमार सिंह से जवाब तलब किया कि इस पत्रावली पर अभी तक सभी औपचारिकताएं पूर्ण क्यों नहीं हुई। एडीएम को निर्देश दिया कि जांच कर जो भी दोषी पाया जाए उस पर हमारे स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को राजस्व अभिलेखागार निरीक्षण के दौरान कई पत्रावलियां असुरक्षित तरीके से रखी मिली, जिन पर धूल और गंदगी भी जमी हुई थी। रख रखाव में लापरवाही बरतने वाले आर.के. राम नरेश यादव और ARK ओम प्रकाश त्रिपाठी पर नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने ADM को निर्देश दिया कि इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुनील कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, डिप्टी कलेक्टर राखी वर्मा, प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर प्रेम शंकर पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस 6 जुलाई को सीतापुर की सभी तहसीलों में आयोजित होगा। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तहसील लहरपुर में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी अभिषेक आनंद करेंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों की जरूरत है। इस आशय की जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने दी। इन्होंने बताया कि सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज, कृषक इंटर कॉलेज मोहाली और सीतापुर महमूदाबाद में प्रतियोगियों को निःशुल्क संचालित कोचिंगों में अध्यापन कार्य के लिए प्रवक्ताओं की आवश्यकता है। विषय विशेषज्ञ अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ 6 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। सीतापुर में फार्मर रजिस्ट्री कार्य के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने दिए हैं। डीएम ने विशेष निर्देश देते हुए कहा कि 30 सितंबर 2024 तक सभी किसानों, खासकर पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थियों को फार्मर रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि माह दिसंबर 2024 में पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली आगामी किस्त से पहले फार्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य है। मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी की परिक्रमा की डाक बंगला के पास पड़ाव भूमि को करबला के लिए आवंटित किए जाने से संत समुदाय में रोष है। मामले को लेकर श्री 84 कोसी मिश्रिक नैमिषारण्य मेला परिक्रमा समिति की तरफ से डीएम को एक ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में संतों ने कहा कि यहाँ 84 कोसी परिक्रमा के पारंपरिक पड़ाव लगते हैं, वहां पर करबला बनाए जाने से धार्मिक विवाद उत्पन्न हो सकता है। समिति अध्यक्ष महंत नारायण दास, प्रहलाद दास, अंजनी दास, प्रीतम दास, राघव दास आदि संतों ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर आंख अस्पताल की तरफ से कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को निःशुल्क मोबाइल और स्मार्ट कैन प्रदान किए गए। इसमें कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को काफी सहूलियत मिल सकेगी। अस्पताल परिसर में निःशुल्क लो विजन इलेक्ट्रिक डिवाइस वितरण कार्यक्रम का आयोजन संस्था विजन एंड इंडिया के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में 20 मरीजों को लाभान्वित किया गया। डिवाइस वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BSA अखिलेश प्रताप सिंह रहे। इस मौके पर DPM नेत्र डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, आंख अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक कनाडे, कर्नल डॉक्टर यशवीर सिंह सिरोही और उन्नति वैश्य, प्रीति सिंह, खुशबू वर्मा, अमित सिंह, सबा बुशरा, आशीष कुमार, नीरज अवस्थी, दिव्या जायसवाल, काजल सिंह, अंजलि सिंह, निर्मल वर्मा, प्रिया आदि मौजूद रही। सीतापुर के लहरपुर में स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन ने बालक कैंप का आयोजन किया। कार्यक्रम में बाल विवाह और घरेलू हिंसा से निपटने और अपने समुदायों में लड़कियों के अधिकारों के लिए प्रयास करने वाले 10 युवाओं को सम्मानित किया गया। कैंप में लहरपुर ब्लॉक के 43 UPS स्कूलों के साथ बालकों की सहभागिता रही। मुख्य अतिथि महिला एवं बाल कल्याण सुरक्षा संगठन 1090 की DCP रुचिता चौधरी रही। इस मौके पर बेसिक शिक्षा विभाग के जिला समन्वयक प्रमोद गुप्ता, कार्यक्रम प्रबंधक प्रियंका, सेफ की मास्टर ट्रेनर स्वाति सहित कई युवा मौजूद रहे। युवाओं को लैंगिक समानता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया गया। संस्था लोक भारती ने हरियाली अभियान के तहत वृहद स्तर पर पौधारोपण करने का सुझाव दिया है। संस्था के संयोजक पूर्व DFO प्रेम सागर त्रिपाठी के मुताबिक हरिशंकरीय मंगल वाटिका, स्मृति वाटिका, औषधि वाटिका और लुप्त प्राय हो रहे वृक्षों को प्राथमिकता के आधार पर रोपित किया जाना है। उनका मानना है कि ऐसे पौधे रोपे जाएं जो बहुउपयोगी हो। पूर्व DFO प्रेम सागर त्रिपाठी का मानना है कि प्रत्येक नगर के वार्डों में हरिशंकरी पौधों को रोपण किया जाना चाहिए। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के ग्राम गुरधपा मजरा बलरामपुर में एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ हरगांव से भाजपा विधायक और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने मंदिर के पास खाली पड़ी जमीन पर पौधारोप कर किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी बीनूपाल, वनदरोगा मुकेश कुमार वर्मा, गुरु नारायण दास, नंदलाल, सोमानी राठौर, अनिल यादव, रामचंद्र यादव, छन्नू लाल गांधी, अंकुर कुमार आदि मौजूद रहे। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के ग्राम बाजनगर बीहटगौर सहित कई गांव जलभराव की गिरफ्त में है। गांव के गलियारों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ग्रामीण कीचड़ सने गंदे पानी में से होकर निकलने को मजबूर हैं। बीहटगौर के छत्रपाल खुरखुदी संतोष खुशीराम का कहना है कि सड़क खोदकर PWD विभाग ने डाल दी है। पानी के निकलने की व्यवस्था न होने से जलभराव बना हुआ है। बाजनगर के रामू दिवाकर ने बताया कि गलियारे में पानी भरा होने से ग्रामीण गंदे पानी से निकलने में मजबूर हैं। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में शुक्रवार को अमावस्या पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने चक्रतीर्थ और गोमती नदी में डुबकी लगाई।
मानसूनी बारिश के बीच स्नान के बाद भक्तों ने मां ललिता देवी, हनुमानगढ़ी, व्यासगद्दी, कालीपीठ, सूतगद्दी, मनसा देवी, काली देवी, देवदेश्वर सहित विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन किया। श्रद्धालुओं के नैमिषारण्य पहुंचने का सिलसिला गुरुवार की शाम से ही शुरू हो गया था। वर्ष 2024 की हाई स्कूल इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए जिन परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, उनकी परीक्षाएं 20 जुलाई को संपन्न कराई जाएंगी। यह जानकारी देते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हाई स्कूल के परीक्षार्थी 20 जुलाई को प्रथम पाली में 8 से दोपहर 11:15 तक परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट के परीक्षार्थी दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने बताया परीक्षाएं DIOS द्वारा निर्धारित केंद्रों पर संपन्न होंगी। अखिल भारतीय विधिक छात्र परिषद और डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच द्वारा 7 जुलाई को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी कार्यक्रम आयोजक दिनेश अंबेडकर गांधी उर्फ दिनेश जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों और कार्यों पर चर्चा की जाएगी। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के ककराही के निकट सीपेज नाले की पुलिया का निर्माण कार्य पूरा न होने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिया निर्माण में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। मानसूनी बारिश होने के कारण जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। बता दें, यह मार्ग लखीमपुर रोड और मुद्रासन से हरगांव को जोड़ता है। इससे इस रोड पर सैकड़ों लोगों को आना जाना लगा रहता है। ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठाकुर नगर में ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। चौपाल की अध्यक्षता ग्राम प्रधान दिलीप गुप्ता ने की। गांव के बालक राम ने चौपाल में सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। समस्या सुनने के बाद प्रधान ने तत्काल सफाई करवाने का आश्वासन दिया। चौपाल में पंचायत सचिव हरीश कुमार, लेखपाल लक्ष्मीकांत शुक्ला, BDC दिनेश कुमार, आरती गुप्ता, आसाराम आदि लोग मौजूद रहे। वन महोत्सव के तहत सीतापुर में शुक्रवार को भी वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। DFO नवीन खंडेलवाल ने बताया कि सीतापुर शहर सीमा क्षेत्र के अलावा मोहाली, मिश्रिक, हरगांव, सिदौली, लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद रेंज में पौधारोपण किया गया है। उन्होंने बताया इस मौके पर जन जागरूकता कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिता भी संपन्न कराई गई। हरगांव में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, सिदौली में विधायक मनीष रावत और लहरपुर में सपा विधायक अनिल वर्मा ने पौधारोपण किया। श्री कल्पतरु मानव सेवा संस्थान ग्राम देवगनपुर में मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को मोतियों का अधिवास कराया गया। कार्यक्रम आयोजक आचार्य संदीप शुक्ला धनंजय ने बताया कि मूर्तियों का अन्नाधिवास, फलाधिवास, वस्त्राभिवास सहित अन्य अधिवास कार्यक्रम संपन्न हुए। आचार्य ने बताया कि 6 जुलाई को वेदी पूजन और नगर परिक्रमा होगी। इस मौके पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ भी होगा। नगर सिदौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव धाम में आयोजित महोत्सव में वक्ताओं का कार्यक्रम मिल गया है। मंदिर परिसर में 8 जुलाई से न्यायाधीश शनिदेव भगवान के प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर महायज्ञ और भक्ति ज्ञान शब्द सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यह जानकारी देते हुए मंदिर प्रबंधक एवं सम्मेलन संयोजक बाल संत प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए हरिद्वार के महामंडलेश्वर अभयानंद सरस्वती, नैमिष के विद्यानंद सरस्वती, जौनपुर के महेश्वरानंद, बनगढ़ आश्रम के संतोष दास की सहमति मिल गई है। उन्होंने बताया इसके अलावा अयोध्या के दामोदर दास, प्रयागराज के रामशंकर, मध्य प्रदेश के सुरेश सिंह रामायणी भी शामिल होंगे। नगर पालिका महमूदाबाद क्षेत्र में SDM शिखा शुक्ला ने भ्रमण कर जल निकासी एवं सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। उप जिलाधिकारी ने EO शैलेंद्र कुमार दुबे के साथ ब्लॉक कार्यालय के सामने सरावगी टोला और कोतवाली रोड पर बने नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्देश दिया कि जलभराव किसी भी दिशा में नहीं होना चाहिए। SDM ने मोहल्ला संगत किला में तालाब का और इमरान मार्केट के निकट अर्ध निर्मित पुलिया का भी निरीक्षण किया। पुलिया का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नगर पालिका परिषद सीतापुर क्षेत्र में शुक्रवार को भी CM योगी का बुलडोजर गरजा। सदर तहसील प्रशासन ने शहर के मोहल्ला तरीमपुर में एक अधिवक्ता के मकान के पिछले हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया। तहसील प्रशासन के मुताबिक अधिवक्ता सदाशिव त्रिवेदी का मकान कंडवा ताल को पाट कर बनवाया गया था। नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह के अनुसार
मामले में 2 माह पहले नोटिस भेज दी गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई राजस्व टीम द्वारा की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को सीतापुर शहर के मोहल्ला पूर्णागिरी नगर, श्यामनाथ, मुंशीगंज में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह ने श्यामनाथ मंदिर से किया। जागरूकता रैली के बाद प्रभावित क्षेत्र में एंटी लार्वा व फॉगिंग टीम द्वारा फॉगिंग कराई गई। स्वास्थ्य विभाग की और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने डोर टू डोर पंपलेट बांटकर संचारी रोगों के लिए प्रति जागरूक किया। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी कैलाशनाथ मिश्रा, डॉक्टर विवेक सचान, शुभम शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। तहसील मोहाली में तैनात 8 लेखपालों का तबादला किया गया। एसडीएम मोहाली अभिनव कुमार यादव ने बताया कि नई तबादला नीति के तहत 8 लेखपालों का तबादला हुआ है। यह सभी लेखपाल 10 वर्षों से मोहाली तहसील में तैनात थे। उप जिलाधिकारी ने बताया कि लेखपाल नितिन मिश्रा, विनीत अवस्थी, वेद प्रकाश, आलोक तिवारी, शिवेंद्र सिंह, अनुराग दुबे, राम सागर, हरिकिशोर का स्थानांतरण किया गया है, जबकि पवन वर्मा, सिद्धांत पांडे, पीयूष पांडे, कुलदीप कुमार, सचिन राजवंशी आदि 5 नए लेखपालों को नवीन तैनाती दी गई है। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के ठकुरेपुर पंचायत भवन में वन महोत्सव के तहत एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रीतम सिंह ने ग्रामीणों के साथ जामुन पाकर, आंवला, कटहल के पौधे लगाए। वन दरोगा राहुल यादव ने एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। इस मौके पर वन दरोगा विनीत सक्सेना सहित वनकर्मी मौजूद रहे। बरई जलालपुर क्षेत्र के स्वर्गीय श्री गिरजा दयाल मिश्रा महाविद्यालय किसुनापुर में मेधावियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राम सहारे मिश्रा और विद्यालय प्रबंधक राजन मिश्रा ने मेधावियों को पुरस्कृत किया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में विद्यालय के अभिषेक श्रीवास्तव, अनुष्का सिंह, पंकज अवस्थी आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में वंदना शुक्ला, रामजीवन गुप्ता, अंकुर मिश्रा, ललित त्रिपाठी मौजूद रहे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत सीएचसी कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी व बीडीओ कसमंडा प्रशांत कुमार शुक्ला ने संयुक्त रूप से गांवों का स्तरीय निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत दाऊदपुर मजरा मुजफ्फरपुर में निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था सही पाई गई। ग्रामीण सुरेश कुमार त्रिवेदी, प्रसाद मोहनलाल ने बताया कि गाँव में कीटनाशकों का छिड़काव प्रधान द्वारा 2 दिन पहले करवाया जा चुका है। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत खमौना में 1 माह से फूके पड़े 2 ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं बदले जा सके हैं। फूके ट्रांसफार्मर को बदलने और जर्जर एलटी लाइनों के तारों को बदलवाने के लिए ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। लगातार हुई अनदेखी के विरोध में अब ग्राम प्रधान द्रौपदी राठौर, प्रधान प्रतिनिधि श्याम कुमार राठौर ने पावर हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी है। प्रधान प्रतिनिधि ने मुताबिक उन्होंने बताया कि अगर 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर और तार नहीं बदले गए तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवर अभियंता रविंद्र गौतम को दिए गए प्रार्थना पत्र पर नरेश सिंह, श्याम किशोर, संतोष मनोहर लाल, सरनाम सिंह, मुकेश सिंह आदि ने हस्ताक्षर किए हैं। सीतापुर में बेसिक स्कूलों में तैनात 2 प्रधानाध्यापकों पर निलंबन की गाज गिरी है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने सकरन के प्राथमिक विद्यालय रेवान के प्रधानाध्यापक नसीर अहमद को निलंबित किया। इसके अलावा मचरेटा के उच्च प्राथमिक विद्यालय भिठौरा कंपोजिट के प्रधानाध्यापक अवधेश कुमार को निलंबित किए गए हैं। बीएसए के मुताबिक प्रधानाध्यापकों को निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी के सिंगाही में 7 जुलाई को नगर पंचायत के मैरिज हॉल में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर आंखों की जांच करेंगे। आयोजक और चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने बताया कि शिविर का आयोजन प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारित किया। जनता दर्शन में ब्लॉक फूलबेहड़ के ग्राम डाड़े पूर्वा निवासिनी इंदू देवी की शिकायत सुनकर डीएम ने तत्काल जिला प्रोबेशन अधिकारी लवकुश भार्गव को बुलाकर समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। इंदू देवी के मुताबिक उन्हें निराश्रित महिला पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था, जिसकी फरियाद लेकर वह डीएम के पास पहुंची थी। लखीमपुर खीरी के परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन की गुणवत्ता, स्कूल की साफ सफाई सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने डीपीआरओ को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिले में कार्यरत सफाई कर्मियों को ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में अवस्थित शौचालयों की सप्ताह में कम से कम 2 बार सफाई कराई जाए। शौचालय में हैंड वॉश यूनिट, पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। पलिया विधायक रोमी साहनी ने एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण का शुभारंभ किया। विधायक ने तिकोना फार्म और स्कूल परिसर में पौधा रोपा। पौधरोपण के दौरान विधायक रोमी साहनी ने लोगों से अपील की कि सभी लोग एक पौधा अपनी मां के नाम से जरूर लगाएं। इस मौके पर वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने पुलिस लाइन में निरीक्षण किया। साप्ताहिक निरीक्षण के दौरान
पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। पुलिसकर्मियों के बीच प्रतियोगिता की तर्ज पर दौड़ लगवाई। एसपी ने पुलिस जवानों को स्वच्छ वर्दी पहनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने क्वार्टर गार्ड, एमटी शाखा, यूपी 112, पीआरबी, मैस, बैरक आदि का निरीक्षण किया। यूपी के सीतापुर में परिवहन विभाग ने जर्जर वाहनों का इस्तेमाल करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई का खाका खींच लिया है। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी के मुताबिक सीतापुर में 641 वाहन स्कूली वाहन के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें 150 वाहन अनफिट पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अनफिट वाहनों में सेंट जेवियर्स स्कूल बिस्वा के 4, बीएनएसडी पब्लिक स्कूल बिस्वा के 5 वाहन शामिल हैं। इसके अलावा सीतापुर शिक्षण संस्थान के 2, सेंट बिलाल कॉन्वेंट स्कूल के 3, बीएल गुप्ता मेमोरियल पब्लिक स्कूल कुतुबनगर मिश्री के 2 वाहनों सहित अन्य दर्जनों स्कूलों का वाहन शामिल है। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि एसडीएम और बीएसए को पत्र भेजकर वाहन स्वामियों को वाहन फिटनेस की जाँच कराने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कन्नौज सांसद अखिलेश यादव के जन्मदिन पर शुरू हुए पीडीए पेड़ रोपण कार्यक्रम के अंतर्गत पौधे रोपने का काम सीतापुर में कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। शुक्रवार को ग्राम भगवानपुर में समाजवादी पार्टी के महासचिव और बहेड़ी से विधायक अताउर रहमान ने व जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव के सानिध्य में पौधे रोपे गए। बरगद, नीम, पीपल का पौधरोपण कर बेहतर पर्यावरण का संदेश दिया गया। इस मौके पर लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, जिला महासचिव इकबाल हुसैन अंसारी, कार्यालय प्रभारी जयसिंह यादव, भगवानपुर प्रधान मोहम्मद नादिर, प्रदीप सिंह, अरशद खां, चंद्रशेखर यादव, देवेंद्र यादव, राजकिशोर गौतम, राजा सिंह, शुभम यादव, नवनीत वर्मा, कमलेश मिश्रा, कमलेश कुमार सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की प्रमुख खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर से। कमीशन के फेर में फंसी आशा कार्यकर्तियों के कारनामे का खुलासा हुआ तो उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मामला संज्ञान में आने के बाद आगरा डीएम धामचंद्र गोस्वामी ने 1-2 नहीं बल्कि 41 आशा कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त कर दी है। बताते हैं यह सभी आशा कार्यकर्तियां अपने पद के अनुकूल काम नहीं कर रही थी। पैसा तो सरकार से ले रही थी, लेकिन गर्भवती के प्रसव संबंधी केस सरकारी अस्पताल में न लाकर निजी अस्पतालों को ले जा रही थी। बताते हैं उन्हें कमीशन के तौर पर 2 से 5 हजार रुपये तक मिल जाते थे। इसकी शिकायत जब डीएम तक पहुंची तो उन्होंने सेवा समाप्त कर दी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं प्रभावित न हो, इसके लिए 45 नई आशा का चयन भी किया गया, जबकि 3 निष्क्रिय को नोटिस भेजी गई। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालयों के खुलते ही परिवहन विभाग भी सक्रिय हो गया है। विभाग की तरफ से अब स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत 8 जुलाई से होगी। इस संबंध में यूपी के अपर परिवहन आयुक्त अशोक कुमार सिंह ने प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ को निर्देशित कर दिया है। अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की फिटनेस की जाँच की जाएगी और 25 जुलाई तक हर हाल में रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाए। शासन की तमाम सख्ती के बावजूद रिश्वत के मामले थम नहीं रहे। आए दिन कहीं न कहीं अधिकारियों कर्मचारियों को एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार कर रही है। नया मामला यूपी के बरेली से सामने आया है। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय में तैनात ऑडिटर लेखा राकेश कुमार वर्मा को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बताते हैं ऑडिटर ने एक रिटायर्ड महिला चपरासी से पेंशन और फंड जारी करने के नाम पर 1,25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। टीम के मुताबिक यह शिकायत रिटायर्ड सरोज देवी के बेटे रुपेश कुमार ने दर्ज कराई थी। बिहार प्रदेश में हालिया दिनों में लगातार कई पुल क्षतिग्रस्त होकर गिरने की घटनाएं सामने आने के बाद योगी सरकार अलर्ट मोड पे आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में निर्देश दिया कि जो पुल पुराने हैं उनका निरीक्षण कराया जाए। अगर वह सुरक्षित नहीं है तो तत्काल उन्हें बंद कर दिया जाए। सीएम योगी ने कहा कि जिन पुलों का निर्माण 50 वर्ष से अधिक हो गया है उन सभी पुलों को सूक्ष्मता से निरीक्षण कराया जाए। किसानों की जेब पर अब जन सुविधा या जन सेवा केंद्र संचालकों की नजर भी गड़ गई है। जन सेवा केंद्रों द्वारा भोले भाले किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। यह मामला यूपी के फर्रुखाबाद जिले के सामने आया है। बताते हैं फर्रुखाबाद में कई जन सुविधा केंद्र संचालक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भुगतान कराने के नाम पर आधी रकम ऐंठ रहे हैं। बताया जाता है इसमें कृषि विभाग की भी मिलीभगत है। यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। अब मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की है। विभाग ने यूपी के कई जिलों में 6 जुलाई को तेज तूफान के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, बहराइच सहित कई जिलों में तेज तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा तकरीबन हर रोज सुर्खियां बन रहा है। बिना कनेक्शन वसूली के लिए रिकवरी नोटिस भेजने का एक और मामला यूपी के शामली से सामने आया है। बताया जाता है कैराना के मोहल्ला आल खुर्द निवासी मंजूर हसन के नाम कोई विद्युत कनेक्शन नहीं है, फिर भी बिजली विभाग की ओर से 2,139 रुपये की रिकवरी भेज दी गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक भेजी गई रिकवरी से उसका कोई वास्ता नहीं है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में डीएम से भी शिकायत की है।
सूबे की राजधानी लखनऊ में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने निकले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को नागरिकों की नाराजगी झेलनी पड़ी। कूड़ा नाली जाम, जलभराव और टूटी सड़कों से परेशान नागरिक इस कदर नाराज दिखे कि मंत्री सुरेश खन्ना रुकने के बजाय सीधे निकल गए। दरअसल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना औचक निरीक्षण कर साफ सफाई की व्यवस्था से रूबरू होना चाहते थे, लेकिन आलमबाग के गीता पल्ली में उन्हें नागरिकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। लखनऊ के काकोरी ब्लॉक स्थित एक विद्यालय की शिक्षिका का विरोध करना शिक्षा मित्र को भारी पड़ा। शिक्षा मित्र के विरोध करते ही शिक्षिका ने जूता दिखाते हुए उसे दौड़ा लिया। महिला अध्यापिका का जूता उठाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो प्राथमिक विद्यालय सिकरौरी का बताया जाता है। वीडियो में शिक्षिका स्कूल में मौजूद बच्चों को भी जूती से मारने का प्रयास करती दिख रही है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल बताया जाता है BSA राम प्रवेश ने शिक्षिका राधा सिंह को निलंबित कर दिया है। यूपी के जनपद जालौन में गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले पूर्ति निरीक्षक को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ सन 2018 में राशन वितरण घोटाले से जुड़े करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए थे। पूर्ति निरीक्षक कमल सिंह कुशवाहा मौजूदा समय जालौन जिले के माधवगढ़ में तैनात है। क्राइम ब्रांच को पूर्ति निरीक्षक की गिरफ्तारी के लिए एक मुखबिर का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद गिरफ्तारी संभव हुई। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।